तो अब बच्चों 6th क्वेश्चन देखें। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट है एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत, अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्याया सह पदानि अपि लिखत। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं, संख्या के साथ शब्द भी लिखो। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि विशेषण कितने हैं इसमें। एकाम और महतीम, एक बड़ी गुफा को देखकर, तो गुफा का यहाँ पर विशेषण है एक और बड़ी, दो आए हैं, तो कति विशेषण पदानि द्वे। ठीक है बेटे, इसका उत्तर होगा अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे स्तः। ठीक है, ये तो हो गई हमारे विशेषण कितने हैं, संख्या हो गई। अब बोल रहे हैं कि उसके साथ शब्द भी लिखिए, तो शब्द भी अलग से लिखने हैं, एकाम और महतीम। राइट, ये दो विशेषण आए हैं। नेक्स्ट है तत् अहम अस्य आह्वानं करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। ये जो वाक्य है इसमें अहम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो मैं इसको बुलाता हूँ, इसका आह्वान करता हूँ, ये किसने बोला था, शेर ने। राइट, तो अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम, सिंह। ठीक है, चतुर्थी व्यक्ति लगेगी, सिंहाय, सिंहभ्याम, सिंहेभ्य, तो एक वचन है, यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति लगी बेटे सिंह में। क्लियर है। थर्ड है यदि त्वं मां न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्ता बताना है, कर्ता कौन है। राइट, यदि त्वं मां न आह्वयसि, अगर तुम मुझको नहीं बुलाओगे, तो कौन है यहाँ पर काम करने वाला, त्वम। राइट, तो ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद बेटे नेक्स्ट देखते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। ये तो बहुत ही आसान है ना, क्रियापद बताना है। तो क्रिया क्या है इसमें, दृश्यते, शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते दिखाई दे रहे हैं, तो ये दृश्यते जो है ये क्रियापद है। और लास्ट है इसमें वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। इस वाक्य में अव्यय पद क्या है, अव्यय शब्द है ना, जानते ना अव्यय शब्द क्या होते हैं, जो कभी नहीं बदलते हैं, उनका अर्थ हमेशा एक ही रहता है, लिंग वचन विभक्ति कुछ नहीं होती उसमें। तो ये है अत्र, वने प्लस अत्र, यहाँ से अत्र निकलेगा, ये है अव्यय शब्द बेटे, ये इसका उत्तर है। राइट, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, 7th क्वेश्चन है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है बेटे। कश्चन दूरे नीचे यदा तदा यदि तरहि परम च सहसा, ये शब्द यहाँ पर फिल करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बढ़िया तरीका बताता हूँ, ये बेटे जैसे लिखे वैसे ही फिल हो जाएंगे, ये सीरियल नंबर पर ही लिखे गए हैं आपकी सुविधा के लिए। क्लियर है। जैसे एक वन में कोई शिकारी है ना, कश्चन जालम विस्तीर्य, जाल को फैलाकर, डैश स्थितः, डैश स्थितः, नीचे स्थितः। एक वन में कोई शिकारी जाल को फैलाकर, नीचे नहीं, दूरे, सेकंड नंबर आएगा, दूरे, दूरे स्थितः, दूर ठहर गया। क्रमशः, क्रम से, आकाशात सपरिवारः कपोतराजः नीचे अगच्छत्, क्रम से आकाश से परिवार सहित कबूतरों का राजा नीचे आ गया। फिर क्या है, यदा तदा, यदा कपोतः तंडुलान अपश्यन्,
जैसे ही कबूतरों ने चावलों को देखा, तदा तब तेसाम लोभ हो जाए थे, उनका लालच पैदा हो गया। परम राजा सहमत नासीत, लेकिन राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसका सोचना था। डैश बने को अपी मनुष्य नास्ती, आगे क्या है, यदि और तरही, अभी आगे यदि आएगा। अगर वन में कोई मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुला नाम संभव, ये कुतः से पहले एक खालिस्तान आएगा बेटे, ये ठीक कर लीजिएगा। कुतः से पहले एक खालिस्तान है, तो तरही कुतः तंडुला नाम संभव, तो चावल कहाँ से संभव है। अगर वन में कोई मनुष्य नहीं है तो चावल कहाँ से संभव है। ठीक है, इसके बाद आएगा बेटे परम। परम राग्य उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुलान खातुम प्रवृत्ता, लेकिन राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कबूतर चावलों को खाने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद है च, जाले च निपतिता, और जाल में गिर गए, फंस गए, राइट। और लास्ट में है सहसा, अतः उक्तम, इसलिए कहा है, सहसा विदित न क्रियाम, अचानक बिना सोचे विचारे काम नहीं करना चाहिए। तो ये था बेटे 7th क्वेश्चन। रिक्सान भी भर दिए हमने, और ये चैप्टर की एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है, राइट। इसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है आगे योग्यता विस्तार में जो दिया है, इसको भी जरूर पढ़ लीजिए। ग्रंथ का परिचय है और व्याकरण के विषय में भी अव्यय शब्दों के बारे में थोड़ा सा आगे समझाया है, तो उनको भी देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।